हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर 4। आई होप इसके पहले दी हुई एक्सरसाइजेस को आपने ज़रूर देखा होगा, सॉल्व किया होगा और अपनी गलतियों से सीखा होगा। तो आज की एक्सरसाइज में कोशिश करें कि कम से कम गलतियां हों, सोच समझ के आंसर दीजिए, क्योंकि अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स आपके पास होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नॉट ओनली सुरेश बट हिज सन्स एंड डॉटर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, और डी ऑप्शन है नो एरर। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो एरर। जी हाँ, इसमें कोई भी गलती नहीं है। देखिए, इसको समझते हैं कैसे। सब्जेक्ट में क्या दिया है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, और जहाँ भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो हमेशा हम बाद वाला नाउन देखते हैं। और बाद में देखो क्या लिखा, हिज सन्स एंड डॉटर्स, तो ये प्लूरल है, इसलिए वर जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अगर वॉज होता तो एरर होती। ठीक है, तो नो एरर वाले आंसर से सावधान रहें, क्योंकि नो एरर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब जिनमें कोई एरर ही नहीं होती है, और फिर भी हम ढूंढे रहते हैं कि क्या एरर है, क्या एरर है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। नथिंग बट क्रिमिनल्स आर सो क्रूअल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर आर की जगह इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट में क्या है, नथिंग बट। जब भी कोई सेंटेंस नथिंग बट से शुरू होता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगती है ना, तो आर की जगह इज हो जाएगा। यहाँ पर नथिंग बट की हिंदी क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है इसको। बट की हिंदी है के सिवाय। वैसे तो बट की हिंदी होती है लेकिन, परंतु, है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी क्या है, के सिवाय। तो ये कह रहा है कि अपराधियों के सिवाय कोई भी क्रूअल नहीं होता, निर्दयी नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया हैव डिक्लाइंड डाउन द डेकेड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, बात प्लेयर्स की नहीं हो रही, बात हो रही है प्लेयर्स के स्टैंडर्ड की, है ना। जब भी किसी नाउन को किसी प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, यहाँ पर देखो ऑफ आ गया है, तो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। तो जब भी किसी नाउन को हम ऑफ से जोड़ते हैं या किसी भी प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, तो जो भी प्रेपोजिशन के पहले है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। और पहले क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड सिंगुलर है, इसलिए हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में है ईच और एवरी। जब भी सब्जेक्ट में ईच और एवरी आ जाए तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, ईच और एवरी की हिंदी होती है प्रत्येक, और प्रत्येक बराबर होता है प्रति धन एक। तो आपको एंड से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ बॉय भी है गर्ल भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं। जहाँ भी सब्जेक्ट में ईच है, एवरी है, मतलब वो सिंगुलर है, ऐसा आप बिल्कुल मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव की जगह क्या लगाएंगे, हैज़।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, अब आपसे बिल्कुल बनना चाहिए यदि आपने पहले के सारे वीडियोस देखे हैं ध्यान से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैथमेटिक्स इन एडिशन टू इंग्लिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ प्ले में एस लगेगा, क्रिया में एस लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है देखो मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को जोड़ा गया है इन एडिशन टू लगा के। तो जब भी हम किसी नाउन को या प्रोनाउन को इन एडिशन टू से जोड़ते हैं या बिसाइड्स से जोड़ते हैं या लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, एंड नॉट है, विथ है, टुगेदर विथ है, अकम्पनीड बाय है, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, उनको आप देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिक्स की बात हो रही है और मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए क्रिया में एस लगेगा, सिंगुलर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर ऑफ गुड बुक्स वॉज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वॉज की जगह वर होगा। क्यों? क्योंकि आ नंबर ऑफ है। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो बहुत सारी अच्छी बुक्स मिसिंग थी, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स वर परचेज्ड फॉर द चिल्ड्रन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर वर की जगह वॉज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है देखो, आ सेट ऑफ। ये कह रहा है कि स्टाइलिश और ट्रेंडी डॉल्स का एक सेट खरीदा गया। क्या खरीदा गया? डॉल्स की बात नहीं हो रही, डॉल्स का एक सेट है, एक ग्रुप है, तो एक है, इसलिए सिंगुलर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8। The jury appointed to hear this case were unanimous on all matters and your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. यहाँ वर की जगह was लगेगा, क्योंकि कमिटी जो है या कमिटी के जैसे और भी नाउन होते हैं, ज्यूरी हो गया जैसे, है ना, या क्लास है, टीम है, ये सब कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्यूरी शब्द दिया है, यहाँ पर एक मत होने की बात हो रही है कि वो एक मत है, यूनैनिमस हैं, और अगर यूनैनिमस हैं मतलब वो सिंगुलर है, तो वर की जगह वॉज लग जाएगा। हमने इसका रूल भी पढ़ा था कि जब कोई कलेक्टिव नाउन एक रूपता दिखाए, एक मत होने को दर्शाए, तो हम सिंगुलर मानते हैं, और उसमें अगर डिवीज़न आ जाए, है ना, इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो, तो उसे प्लूरल मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मोर देन वन स्कॉलर वर अवॉर्डेड एट द फंक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट में मोर देन वन आ जाए तो उसे सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आपको हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी निकलती है एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखो अंग्रेज क्या करता है, वो सब्जेक्ट में नाउन देखता है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पर मोर देन वन स्कॉलर है, तो नाउन क्या हुआ, स्कॉलर, स्कॉलर्स नहीं हैं, तो इसीलिए ये सिंगुलर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एवरी चाइल्ड बॉय एंड गर्ल हैव गॉट अ प्राइज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो एवरी लगा हुआ है, जहाँ भी ईच या एवरी आ जाए तो उसको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द बॉयज़ हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज़ लिखा है तो बॉयज़ से मतलब नहीं है, वन ऑफ लगा हुआ है। वन ऑफ की हिंदी होती में से एक, तो एक की बात हो रही इसलिए वो सिंगुलर है। जहाँ भी सब्जेक्ट में आपको वन ऑफ मिल जाए, ईच ऑफ मिल जाए, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो याद रखो यहाँ ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन मिलेगा आपको, लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का रिज़ल्ट और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पिछली गलतियों से सीखा होगा। मैं जेल प्रहरी और MPSI की पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ इसीलिए कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, आप इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को समझ लें, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम में गलती ना हो। जितनी भी गलती करना है प्रैक्टिस में कर लो, कॉन्सेप्ट को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज पॉलिटिकल एडवाइज़र वर प्रेजेंट एट द साइट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर वर की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर। हमने द प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज से जोड़ा है, तो जहाँ भी एज वेल एज होता है तो हम पहले वाला नाउन देखते हैं, और पहले क्या लगा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वॉज की जगह वर लगेगा, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब होता बहुत सारे, तो बहुत सारे पुरुष और महिलाएं फंक्शन में उपस्थित थे, तो प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ आर की जगह इज लगेगा, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, यानी वो सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता। ये कहावत है, प्रोवर्ब है। देखो ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती, प्लूरल भी आ सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि ऑल का मतलब तो होता है सब, सभी, तो सभी है मतलब प्लूरल हो गया ना। जी नहीं, ऑल जो होता है ये काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है, और जब ये काउंटेबल में आता है तो प्लूरल होता है, लेकिन अनकाउंटेबल में आता है तो सिंगुलर होता है। जैसे ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, देखो वर लग गया, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, लेकिन ऑल द मनी वॉज स्पेंट। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, ऑल द मनी वॉज स्पेंट, तो एक में वॉज है, एक में वर है। और जब हम ऑल को किस सेंस में यूज़ करते हैं? एवरीथिंग के सेंस में, हर चीज़, तो उसको सिंगुलर मानते हैं। आपने ऑल इज़ वेल तो सुना ही है ना, ऑल इज़ वेल, तो वहाँ इज़ क्यों लगा? क्योंकि वहाँ ऑल का मतलब है एवरीथिंग। ओके, तो हिंदी से कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश के रूल्स देखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, he and not his father have come to receive the parcel and your time starts now.
ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि हमने ही को किससे जोड़ा है, एंड नॉट से। अगर एंड आ जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ एंड नॉट है, तो एंड नॉट से जब जोड़ते हैं तो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है, ये भी हमने रूल पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ बॉम्बे हैव बीन कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न्ड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिंगुलर होती है हमेशा, क्योंकि वो गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है ना। चाहे इंफॉर्मेशन आ जाए, फर्नीचर आ जाए, न्यूज़ आ जाए, ब्रेड आ जाए, सोप आ जाए, मशीनरी है, सीनरी है, क्रॉकरी है, स्टेशनरी है, बहुत सारे नाउन हमने पढ़े हैं। नाउन चैप्टर भी पूरा आप देखें, वीडियो है 2.5-3 घंटे का है, बहुत मेहनत लगेगी आपको, है। या तो एक मूवी देख लो 3 घंटे की, है ना, और अपना समय बर्बाद कर लो, या फिर नाउन चैप्टर है जो पूरा वीडियो 3 घंटे का, उसको देख लो, अपना करियर बना लो, अपनी ज़िंदगी बना लो, और फिर जितनी मूवीज़ देखना देखते रहो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, A great many students has been declared successful in the examination and your time starts now. ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ हैज़ की जगह हैव लगेगा, क्योंकि आ ग्रेट मैनी दिया हुआ है। जहाँ भी आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी आ जाए तो वो प्लूरल ही होता है, क्योंकि मैनी लगा हुआ है ना। लेकिन मैनी आ दें, मैनी आ, मैनी एन, तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 60,000 रुपीज़ आर अ बिग अमाउंट टू अर्न इन अ मंथ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज बी। इज़ आएगा, आर की जगह इज़ लगाओ, क्योंकि जब भी हम निश्चित रकम की बात करते हैं, निश्चित दूरी की बात करते हैं, निश्चित वजन की बात करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आती है ना। तो ये कह रहा है कि 60,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, तो पूरा 60,000 रुपये मिल के एक बड़ा अमाउंट बन रहा है ना, चिल्लर तो है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, माई सिस्टर एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव गॉन ऑन एन एनसीसी कैंप एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हैव की जगह हैज़ होगा, क्योंकि इसमें देखो माय सिस्टर को जोड़ा गया है एज वेल एज से, जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला आया था अभी, तो हैव की जगह हैज़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नन ऑफ द बॉयज़ वर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज़ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वर की जगह वॉज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट में देखो नन ऑफ है, अभी हमने देखा था नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, है ना, सिंगुलर वर्ब लगती है। नाउन प्लूरल आता है, यहाँ देखो बॉयज़ लिखा हुआ है, कई बार वो बॉय लगा के भी आपको एरर दे सकते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन पेयर ऑफ सीजर्स वर फाउंड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग टीम एट द क्राइम सीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर वर की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि देखो वन पेयर ऑफ सीजर्स है। अगर केवल सीजर्स होता तो प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ वन पेयर ऑफ है, पेयर तो एक है ना, एक जोड़ी, इसलिए वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नाइदर राजेश नॉर हिज ब्रदर वर एट होम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ वर की जगह वॉज लगेगा, क्योंकि देखो नाइदर नॉर आ गया तो हम देखेंगे नॉर के बाद क्या है, नॉर के बाद है हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वर की जगह वॉज हो गया, है ना। नाइदर नॉर हो, आइदर और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सभी में यही नियम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शी एज वेल एज आई ब्लैंक गोइंग टू अटेंड द मीटिंग and your time starts now। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इज लगेगा। क्यों लगेगा, देखो यहाँ शी को जोड़ा गया है एज वेल एज से, शी को जोड़ा गया है एज वेल एज से और बाद में आई लगा हुआ है, तो हमें आई से मतलब नहीं है, वो शी से मतलब है। शी में इज आता है ना। लेकिन देखो हमें आई एम बोलने की आदत है तो हम फटाक से एम लगा देंगे, है ना, और फंस जाएंगे, तो गलत है। ध्यान रखें, एज वेल एज आ गया बीच में, तो हमारा जो असली सब्जेक्ट है वो है शी। तो शी एज वेल एज आई इज़ गोइंग, कितना अजीब लग रहा है ना, आई इज़ गोइंग, जम नहीं रहा भैया, जमा लो, फ्रिज में रख दो, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया ब्लैंक वॉन द टेस्ट सीरीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैव। जी हाँ, इसमें हैव लगेगा। देखो जब हम इंडिया देश की बात करते हैं ना, कंट्री की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन जब हम इंडिया टीम की बात करते हैं, ये जो हमारी क्रिकेट टीम है, जब हम इंडिया को एक टीम के रूप में देखते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट्स की टीम होगी वो, तो उसको प्लूरल मानते हैं, यानी वहाँ पर हैव लगेगा। ठीक है, आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, अगर देखा है तो इंडिया विंस नहीं आता, इंडिया विन WIN आता, एस नहीं आता। क्यों नहीं आता, प्लूरल है। और अगर देश की बात करेंगे, इंडिया कंट्री की बात करेंगे तो सिंगुलर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ब्लैंक नॉट एक्सेप्टेबल एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इज। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट वो है ओपिनियन, ना कि बोर्ड मेंबर्स। हमारा सब्जेक्ट है ओपिनियन, ओपिनियन एक है तो इज। क्वेश्चन नंबर 26, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ब्लैंक फाइनल ऑन दिस इशू एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज डी, इसमें इज लगेगा। देखो वैसे ही था ना, ऊपर ओपिनियन था, नीचे डिसीजन है तो एक ही, तो यहाँ भी इज लगेगा। एक जैसा क्वेश्चन है, बस शब्दों का परिवर्तन है। और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस क्वेश्चंस बदल जाते हैं, उनके अंदर के शब्द बदल जाते हैं, लेकिन जो नियम है, ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। ओके, चलो 27, Nothing but false promises blank made by some dishonest politicians and your time starts now। Okay, so the time is up and the correct answer is option D, is। क्योंकि नथिंग बट आ गया, जब भी सब्जेक्ट में नथिंग बट हो तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, अब देखो ना, आर ये सब प्लूरल हो गया, हैज़ तो चलो सिंगुलर है, लेकिन ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ इज़ मेड आ गया, इज़ मेड बी प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ मेड तो होगा नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं। 28 मोर देन वन बुक ब्लैंक मिसिंग फ्रॉम माई बुक शेल्फ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B is। देखो मोर देन वन आ गया, जहाँ भी मोर देन वन है उसको सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। 29 मोर बॉयज देन वन ब्लैंक एबसेंट फ्रॉम द क्लास टुडे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ देखो मोर देन वन नहीं लिखा, मोर बॉयज देन वन, तो हमें बॉयज से मतलब है। मैंने कहा ना अंग्रेज देखता नाउन कौन सा है, तो बॉयज, इसलिए प्लूरल लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ब्लैंक स्काई रॉकेटिंग। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देखो द प्राइस ऑफ, यानी प्राइस की बात हो रही, कीमत की बात हो रही है, तो इसीलिए सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी गलतियाँ आपने की होंगी उससे आपने कुछ सीखा होगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले, 30 में से आपके कितने सही गए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को यानी जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और हमारी सोशल मीडिया लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर देखना, उसको आप फॉलो करो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो करें, उसमें हम PDF वगैरह सेंड कर देंगे। जैसे आज का जो आपने पढ़ा या जो भी एक्सरसाइज हमने की हैं वो सब मैं उसमें शेयर करूँगा। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, उसको भी आप फॉलो करें। उसमें भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया है और नहीं भी आया है तब भी आप इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों दुश्मनों को शेयर करो, ठीक है। अपनी दुश्मनी निभाओ बेटा, यही सही समय है। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।